और सीधा रुक करेंगे बड़ी खबर का। शाहजहांपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। निगोही थाने के एसएचओ दिलीप भदौरिया लाइन हाजिर हुए हैं। 4 कांस्टेबल भी लाइन हाजिर किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि शाहजहांपुर में कल मतदान के दौरान बवाल जो है वो देखने को मिला था। फर्जी मतदान को लेकर ये बवाल हुआ था और अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीधा रुक करेंगे संवाददाता रामविलास का। रामविलास, शाहजहांपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, एसएचओ दिलीप को लाइन हाजिर किया गया है। जी देखिए, जो वारदात के बाद से ही लगातार पुलिस पर कार्यवाही का जो तलवार लटक गई थी, जिस तरीके से जो एक के बाद एक घटना लगातार सामने आ रही थी, रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी, रुक रुक कर पथराव हो रहा था, इसी को लेकर के जो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जो महानिदेशक हैं वो भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। देर रात ही इस मामले पर कार्रवाई को लेकर के जो एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होनी थी उसको लेकर के पुलिस कप्तान से जानकारी ले ली गई थी। और आज सुबह होते ही जो निगोही के एसएचओ हैं, एसएचओ सहित 4 कांस्टेबल हैं, उनके लिए लाइन हाजिर कर दिया गया है। अभी जो विधायक है रोशनलाल वर्मा, वह अपने जो खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर के अपने घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं और वो भी भाजपा समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रामविलास आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और एसएचओ समेत 4 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर शाहजहांपुर में ये विवाद बढ़ा क्यों, क्या वजह रही, सिलसिलेवार समझाते हैं। विवाद की ये तस्वीर शाहजहांपुर के उस इलाके की है जहां सोमवार दोपहर तक खामोशी थी। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे सूरज की किरणें ओझल होती गईं, तंग गलियों में विरोध के सुर आसमान को छूते गए। विवाद शुरू हुआ फर्जी मतदान की खबर से और अंत गोलीबारी के बाद गिरफ्तारी पर जाकर हुआ। दोपहर करीब 3 बजे शाहजहांपुर के भटियापुर गांव में बीजेपी समर्थकों ने एसपी पर फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के समर्थक आकाश तिवारी मतदान केंद्र पहुंचे तो हंगामा बढ़ गया, लेकिन किसी तरह से हंगामे को शांत कराया गया। शाम 6 बजे आरोप लगाया जा रहा है कि जब आकाश तिवारी बूथ से वापस लौट रहे थे तो निगोही बिलसंडा मार्ग पर एसपी उम्मीदवार रोशनलाल के बेटे समेत करीब 50 लोगों ने उन्हें रोका और मारपीट की। शाम 7 बजे आकाश तिवारी निगोही थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। आकाश ने यह आरोप लगाया है और इसके बाद थाने के बाहर भारी तादाद में बीजेपी समर्थक इकट्ठा हो गए। शाम 7:30 बजे पुलिस ने बीजेपी समर्थकों को वहां से भगाने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुए। इसी बीच किसी ने थाने पर पथराव कर दिया। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। रात करीब 9 बजे बीजेपी समर्थकों ने रोशनलाल वर्मा के घर की तरफ कूच किया, लेकिन रास्ते में ही एसपी उम्मीदवार रोशनलाल के समर्थकों के साथ उनकी झड़प हो गई। इस बीच पथराव और गोलीबारी होने की भी सूचना है। राम सिंह कुशवाहा, सलोना कुशवाहा और उसका भाई मुन्ना, राजीव वर्मा, नरेश वर्मा, अतेंद्र सिंह का लड़का एक था गोरे, और 15-20 अज्ञात, हम नाम बता देंगे, इस समय मैं कंफ्यूजन हूँ। 2 फायर हमारे गेट पे लगे, अभी आप देख लीजिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। हाँ, और ये खोखे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे फायरिंग 2 गेट के लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने कम से कम 1000 आदमी था, फायरिंग एक देखो ये लगा था। ठीक है, एक बात बताइए, और एक लगा हुआ है और एक वो ऊपर लगा है। रात करीब 1 बजे तक शाहजहांपुर की सड़कों पर दोनों धड़ों से उग्र भीड़ अपना शोर मचाए रही। बीजेपी एसपी उम्मीदवार पर केस की मांग करती रही और एसपी उम्मीदवार के अल्फाज मुखर होते रहे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने रोशनलाल वर्मा के बेटे समेत 60 लोगों पर केस दर्ज किया। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, बेटे सर आइए प्लीज, देखिए आगे ये फर्जीवाड़े से वोट पड़ रहा है। इंस्पेक्टर साहब हमारे बोले, फिर बोले इंस्पेक्टर साहब मेरे सब्र का बांध मत तोड़िएगा, तुमको भी आके हम देख लेंगे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा तुमको, और फिर हमारे लड़कों को, मेरे प्रत्याशी को, मेरे भाइयों को पकड़ के और वहाँ सबके हाथ पैर तोड़ दिए और सबको जेल में बंद कर दिया। इनसे पूछो उनका क्या उनका कसूर क्या है? केवल यही तो है वो हमारा साथ दे रहे थे। ये फर्जीवाड़ा इंस्पेक्टर साहब ने भी करवाया है। हमने कहा इंस्पेक्टर साहब देखिए जाके फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कुछ नहीं सुना।
खुद ही मिले हुए थे। इंस्पेक्टर साहब खुद मिले हुए हैं। पूरा खाना बिका हुआ है। बीजेपी के आरोपों और बेकाबू हालात के बाद पुलिस के कई अधिकारियों पर भी गाज गिरी। फिलहाल इलाके में शांति है और इस शांति को बरकरार रखने के लिए कई रास्तों को छावनी में बदल दिया गया है। टीम न्यूज़ स्टेट।